आपने जो सवाल करा था मेरे कमेंट सेक्शन में, और जितने भी सवाल है, जितने भी प्रॉब्लम फेस करा है आपने, मैं उसी कमेंट के रिप्लाई देने वाला हूं। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट में पिक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने लर्नर लाइसेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने बहुत सारे कमेंट करा है, सवाल पूछा है, उनका जवाब दूंगा। आधार के बारे में आपने पूछा है तो उसका भी जवाब दूंगा। एनआरसी आधार को लेकर के जो आपने पूछा है उसका भी जवाब दूंगा। मैंने ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, जो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा था, 500 एरर करके आ रहा था, और आप फिर भी उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आपसे शायद नहीं हो रहा है, तो मैं उसका सवाल का भी जवाब दूंगा। तो बने रहिए अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हो आई-टेक हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे है एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे आई-टेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से पिक करूंगा, हाउ कैन विदाउट फेस एलएल टेस्ट। और इसी के रिगार्डिंग और एक ने मुझे ये सवाल करा है, लर्नर लाइसेंस का एग्जाम में फेल करने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा। हाउ कैन विदाउट फेस एलएल टेस्ट, मतलब फेस नहीं दिखा के एलएल टेस्ट कैसे करे, है ना। तो देखिए, ये तो इलीगल प्रोसेस हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए एक बार उस बंदे को तो फेस ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, और अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो उसके जैसे थोड़ा बहुत दिखने वाला आप लगा करके उसे ऑथेंटिकेट करा सकते हो, शायद ले ले, ठीक है। लेकिन प्लीज मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत करना, फेस लीगली आप कैप्चर करा लेना, ठीक है। और दूसरा सवाल पूछा है, फेल करने के बाद करना क्या होता है। देखिए, फेल करना ही क्यों है, फेल करना या ना करना ये 90% आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हो 10 में से 6 सवालों के जवाब आपको करेक्ट देना पड़ता है, और ये बहुत ही सिंपल है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपको ये दिक्कत आ रहा है तो जब आप एग्जाम करेंगे, आपको लगे 8 नंबर क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं और उनमें से आपने 2 या 3 को ही करेक्ट कर पाया है, तो उस सिचुएशन में एग्जाम खत्म होने से पहले ही उसे काट दो, एग्जिट मार दो उस पेज में, फिर दोबारा से आप लॉगिन होइए, तो फिर से आपको वो पहले नंबर से ही दिखेगा। बात समझ में आया ना। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो पहला आपका गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया, 5वीं में आपका खराब हो गया, तो ऐसे आपको लगेगा ना। अगर 2-3 खराब हो गया क्वेश्चन आंसर, तो आपको लास्ट तक जाना ही नहीं है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर के अंदर अंदर आप उस पेज से एग्जिट मार दीजिए, क्लोज कर दीजिए उस पेज को, फिर दोबारा से आप री लॉगिन हो जाइए, फिर से आपको 1 नंबर से देना पड़ेगा। तो अगर बार बार आपको यही प्रॉब्लम आ रहा तो आप बार बार करते रहिए और शुरू से करते रहिए। एक बार गलत होगा, दूसरा बार गलत होगा, तीसरी बार, चौथी बार तो नहीं होगा ना, तो एंड होने से पहले ही उसे कट कर दीजिए और फिर से आप लॉगिन होकर के उसे एग्जाम कर दीजिए। और जैसे ही आपको लगेगा कि मेरा सवाल सही होते जा रहा तो फिर आप कंप्लीट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। और रही सवाल आपके, अगर आप फेल हो गया तो फिर से आपको रीटेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। परिवहन में जा करके पेमेंट स्टेटस चेक करिए, वहाँ पे रीटेस्ट फीस का ऑप्शन मिलेंगे। रीटेस्ट फीस में क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन नंबर है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैप्चा कोड मार करके आप रीटेस्ट पे करिए। रीटेस्ट पे करने के बाद आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा स्टार सर्टिफिकेट, मतलब मैंने ई डिस्ट्रिक्ट जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं वो 500 एरर आते थे, तो उसे सॉल्व कैसे करके आप डाउनलोड करेंगे, मैं उसका वीडियो बना चुका हूं, और फिर भी आप उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा वीडियो आपने पूरा देखा है और आप कास्ट या पीआरसी या इनकम जो भी सर्टिफिकेट है उसे आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, या तो आपने मेरे वीडियो स्किप कर करके देखा है, या तो आपने कंप्लीट नहीं देखा है, तो एक बार उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100% आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर फिर भी आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा, तो आप मुझे अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर दीजिए, मैं डाउनलोड करके पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने दे के रखा, आप वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक मेरे दे के रखा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक में भी, ठीक है।
आधार करेक्शन ऑनलाइन 2023 का फरवरी या मार्च महीने के बाद आधार का ऑनलाइन करेक्शन लगभग बंद कर दिया। अगर आपके पास आधार लिंकिंग मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो सिर्फ आप एड्रेस करेक्शन कर सकते हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। और जो यहाँ पे लिखा आता है या फिर बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है, इतने तरीके तक करने से फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आधार का जो फी पे करना होता है वो आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ एड्रेस अपडेट कर पाएंगे। अगर आप नेम या डीओबी करेक्शन करना है तो आपको सेंटर जाके बायोमेट्रिक देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करेंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पैन कार्ड से नहीं होता है। और अगर आपको नेम करेक्शन करना है तो आपको या तो वोटर आईडी देना पड़ेगा या पैन कार्ड देना पड़ेगा, या आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो या पासपोर्ट लगा सकते हो। लेकिन बैंक पासबुक या गेजेटेड सर्टिफिकेट से आप नेम करेक्शन नहीं कर सकते हो। गेजेटेड सर्टिफिकेट से गेजेटेड जो डॉक्टर या प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी आप गेजेटेड करा के लाते हो उससे सिर्फ आप एड्रेस करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एनआरसी आधार कब खोलेगा या कब बनेगा? एनआरसी के टाइम पे जो भी बायोमेट्रिक करा था उन सभी लोगों को जिनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा वो रिसिप्ट, उसका आधार फिलहाल नहीं बन सकता। कोई उपाय नहीं है, बनेगा ही नहीं। और कब तक बनेगा ये किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन सीएम के अलावा ये कोई नहीं करा सकता। तो आप एक बार सीएम से डिस्कस करिए या फिर आप एक लेटर लिख सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट को आप लेटर भेज सकते हो, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज दूर दूर तक इसका नजर नहीं आ रहा है। होप कि आपको ये आपके अपने सवालों की जवाब मिल चुका है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिए। आप वहां से भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।